आप विधायक यहाँ पर रहे हैं अभी पिता के निधन के बाद। अब कितना जीत के प्रति आप आश्वस्त हैं? देखिए, जीत के प्रति आश्वस्त इसलिए हूँ क्योंकि हमारी सरकार ने जनता के लिए काम किया है। जीत के प्रति आश्वस्त इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अपने विधायकी कार्यकाल में बहुत सारे योजनाओं को धरातल पर उतारा है। जीत के प्रति आश्वस्त हूँ क्योंकि मैं भारत के संविधान के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा रखता हूँ। जीत के प्रति आश्वस्त हूँ क्योंकि हम लोग भारत के संविधान को बचाने का काम करते हैं। जीत के प्रति आश्वस्त हूँ कि जाति, धर्म और पार्टी से ऊपर उठकर मानवता की बात करते हैं और निश्चित तौर पर हमारी जीत होगी। महागठबंधन की सरकार। मुद्दों को लेकर आप इस चुनाव में लग रहा है कि मेरी दूसरी जीत? मैं मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरा ही नहीं हूँ। मैं तो अपने विकास कार्य को लेकर उतरा हूँ। मुद्दा तो विपक्ष ने खुद बना लिया अपने कैंडिडेट्स को देकर। भाजपा से क्या लगता है, भाजपा कितना आपका जो प्रतिद्वंदी है उससे कितना आपको खतरा लग रहा है? मुझे कोई खतरा नहीं लग रहा मेरे प्रति। बाहर जो ढोल नगाड़ा बज रहा, विदाई की तैयारी। अच्छा, वो माने तो कि बाहर ढोल नगाड़ा हमारे समर्थक हैं। अगर समर्थक उनके होते तो उनको पता रहता कि समर्थक उनके हैं। उन्होंने तो बोला ना कि बाहर ढोल नगाड़ा मेरे समर्थक बना रहे हैं, तो उनके समर्थक कहाँ हैं? वो तो मान लिए खुद, और वो तो खुद बोल रहे हैं विदाई की तैयारी उनकी है। बड़ा भाई आरोप लगा रहे हैं कि भाई यहाँ कोयला, गिट्टी, बालू सब लुटा गया। कितना लुट लिया? अब ये तो पांडे जी बताएंगे कि 450 हाईवा किसका है। ये तो पांडे जी बताएंगे कि डीवीसी में ठेकेदारी किसका चलता है। ये तो पांडे जी बताएंगे कि केएम मेमोरियल हॉस्पिटल में सीसीएल का एफिलिएशन का पैसा जाता है कि नहीं, डीवीसी का एफिलिएशन का पैसा जाता है कि नहीं, और कितने पेशेंट्स वहाँ से स्वस्थ होकर आते हैं और कितने पेशेंट्स का वो ख्याल रखते हैं। वो बताएंगे कि कोल इंडिया का फ़ायदा किसने उठाया। वो बताएंगे कि डीवीसी का फ़ायदा किसने उठाया। वो बताएंगे कि उन्होंने 25 बार, जो अपने आप को सांसद बोलते हैं, बल्कि 13 ही साल वो सांसद रहे हैं, 5 बार के सांसद हैं, 13 ही साल रहा है उनका कार्यकाल। वो बताएंगे कि उन्होंने काम कितना किया है, और वो बताएंगे कि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए आखिर क्यों ओबीसी वर्ग के एक व्यक्ति का टिकट कटवा कर आखिर क्यों अपने स्वार्थ के लिए वो विधानसभा चुनाव लड़ने आए। निश्चित रूप से आज गोमिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी के रूप में मैंने नामांकन दाखिल किया है, और बाहर का जो यहाँ की जनता का जुनून, उमंग और उत्साह ये बता रहा है कि इस बार गोमिया विधानसभा क्षेत्र की जनता ठान चुकी है कि फिर से इस बार हम अपने घर के बेटा डॉक्टर लंबोदर महतो को पुनः विधानसभा क्षेत्र भेजने का काम करेंगे। 5 साल में सर पूरा जो काम किए हैं, निश्चित रूप से हम लोग पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि हम लोग का इस बार का नारा है 5 साल बनाम 50 साल। 50 साल तक जो काम नहीं हुए, हम लोगों ने 5 वर्षों में वो काम किए, और जो भी हम लोगों ने काम किया है हर जनता के बाद पुस्तिका के रूप में उसको हम लोग उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। गोमिया विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए हम लोगों ने कई कीर्तिमान स्थापित किए, विशेष करके पेयजल के मामले में, सड़क के मामले में, पुल पुलिया के मामले में, शिक्षा के क्षेत्र में। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने जो विकास के ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काम किए और कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उन्हीं कीर्तिमानों के के दम पर और यहाँ पर विकास के बल पर निश्चित रूप से गोमिया विधानसभा क्षेत्र की जनता फिर से अपने घर के बेटे डॉक्टर लंबोदर महतो को अपार मतों के साथ, बाहरी अंतराल के साथ फिर से झारखंड विधानसभा भेजने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी के रूप में आज हमने अपना पर्चा दाखिल किया और हम एनडीए के प्रत्याशी हैं।
उस टाइप का काम देखिए। और अभी लेके अरे मैया सम्मान योजना, जहाँ जिस राज्य में भैया वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, मैया सम्मान योजना काहे नहीं हेमंत बाबू 4 साल पहले ही लागू कर दिए थे। और जो हमारा गोगो दीदी योजना है, जो हमारे अध्यक्ष कि जैसे ही पहला पड़ा हुआ है। बोल रहे हैं कि हमने ये क्या लगता है इस बार झारखंड में भी डबल झारखंड में एनडीए का सरकार बने। अराजकता फैला हुआ और जो यहाँ पर जो घोषणा पत्र हुआ एक भी यहाँ पर धरातल पर नहीं उतरा। लोहा कोयला बालू चोरी लोगों को बेरोजगार पूरे देश में इतना अपराध नहीं बढ़ा, झारखंड में रिकॉर्ड बना। और एनडीए का सरकार इस बार बने, डबल इंजन की सरकार बने, इसके लिए संकल्पित चलिए। इलाका जो है वीरान पड़ा हुआ है। झारखंड का 24 साल हो गया, हम 24 साल के हो गए, आम लोगों के हितों के लिए कोई काम नहीं हुआ सिवाय सरकारी योजना का क्रियान्वयन छोड़ करके। अभी हम जो है लगातार जनता के मुद्दों के लेकर के संघर्ष करते रहे हैं। हमारे संघर्ष के कारण ही आज पूरे झारखंड मुफ्त बिजली का लाभ उठा रहा है और पूरा घर घर आप लोग भी बहुत से पीड़ित होइएगा। सहारा में पैसा डाले हैं, पैसा आपका चला गया, कोई उठाने वाला नहीं इसको। इसकी कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने सड़कों पर नहीं उतरा। हमारा संकल्प है कि मैं निर्वाचित होने के 6 महीने साल भर के अंदर में सहारा का पैसा वापस करवाने की प्रक्रिया शुरू कराऊंगा। मैंने मेन मुद्दा सहारा का पैसा को लेकर नहीं, खाली सहारा नहीं है। हाँ, हमारा गैर मुजरूआ ज़मीन का रसीद नहीं कटता है। जंगल वन भूमि जो हमारे दखल कब्जा में है उसका बंदोबस्त ही नहीं हो रहा है। खेती करने के लिए मनरेगा से कोई मदद नहीं मिलती है। हमारे यहाँ का हर टोला मोहल्ला का नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर है। ये बहुत मुद्दे हैं जिसके लिए हमको जो है हम संघर्ष करते रहे हैं। अब चाहते हैं कि अगर हम कोई जनता विधानसभा में भेजे तो मैं इसको साकार करने में अधिक सफल होऊंगा और सुविधा होगी साकार करने में। आप कितना मजबूत मानते हैं अपने आप को, किनसे आपका मुकाबला होगा? देखिए, 2 तरह की कैंडिडेट है। एक तरह का कैंडिडेट वो है जो धन बल के चलते हैं आते हैं मैदान में, और दूसरे तरह का कैंडिडेट लगता है अभी तक मैं एकमात्र हूँ जो जन आंदोलन की वजह से जो है कैंडिडेट बना हूँ। इसलिए मुकाबला ये दो लाइन के लोग हैं तो मुकाबला बात हो नहीं सकती है। एक तरह के लोग रहते तब मुकाबला होती। इसलिए मुकाबला उन लोग में होगा जो लोग इलेक्शन का लाभ उठा करके इलेक्शन का जो है
फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आपने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नॉमिनेशन किया, आपके साथ देख रहे कि लाल झंडा हसुआ बाली के लोग हैं, क्या मतलब है इससे, क्या कहते हैं? हम तो हसुआ बाली लाल झंडा लेफ्ट विचारधारा के आदमी हैं और इसी के बैनर के तहत मैंने झारखंड राज्य गठन करने के लिए आंदोलन किया, जेल गया, 12 बार मैं जेल गया हूँ। कोई भी पॉलिटिशियन जो इलेक्शन लड़ता है नहीं बोल सकता है कि 12 बार जेल गए हैं जनता के मुद्दों के लिए। 56 मुकदमा देखिए, पार्टी सिंबल देती है भाई, वोट पार्टी देती है। वोट देने वाला बोला कि एकदम उतर जाइए, अब ले रहे पटिया अलाव नहीं कर रहा, बोल छोड़िए हम लोग आपके साथ हैं। हम पार्टी से मांगे नहीं टिकट, उतर गए मैदान में। आपके इस कदम में पार्टी का झारखंड में अलायंस है, इसके वजह से टिकट नहीं मिला या क्या? ना अलायंस कुछ नहीं, क्या बोलिएगा, ये सब काहे ला हमारे से बोलवा रहे हैं। ओहो, ये सब नहीं बोलवाइए भाई, नहीं तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। कार्यकर्ताओं का सहयोग आपको मिल रहा है? पूरा झंडा बतला रहा है कि पार्टी हमारे साथ है। क्या कोई पब्लिक, आप लोग पूछ रहे हैं, पब्लिक तो सब जान रहे कि कम्युनिस्ट पार्टी के कैंडिडेट है।